जब मैंने अपने स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे मैं था, शुरुआत मैंने की थी, तो मुझे भी बहुत उत्सुकता थी कि अनाहत नाद क्या होता है, कैसे सुनाई दे। और बहुत से लोग कहते हैं कि अनाहत नाद मतलब प्रभु का नाद होता है और वो जिसने सुन लिया फिर उसको मोक्ष मिल गया। तो बहुत लोग क्रेज़ी रहते, मैं भी क्रेज़ी था। तो मैंने फिर, लेकिन अचानक से वो मुझे सुनाई नहीं दिया, ना कोई ऐसे गुरु थे डायरेक्टली वो बता सके। जैसे मैं अभी आपको एक दो वीडियोस में लास्ट के मैंने डायरेक्टली बता दिया है उसका विधि। तो मुझे भी क्रेज़ था। धीरे धीरे जब फिर मैं एक स्टेज पे पहुंचने के बाद में जब मुझे अनाहत नाद सुनाई दिया, तो फिर मैंने उसका अनुभव किया, उसके ऊपर और सोच विचार भी किया। अभी बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि अनाहत नाद से मुक्ति मिल जाती, मोक्ष मिल जाता है, तो ये बात सरासर गलत है। अनाहत नाद इट्स जस्ट लाइक एनी अदर साउंड। जो भी कोई बाहर का साउंड आप सुनते हैं बस वैसा ही साउंड है। बस इसका इम्पोर्टेंस ये रहता है कि वो साउंड जो आपने सुन लिया, तो इससे दो तीन चीज़ें प्रूव हो जाती है कि आपका कंसंट्रेशन बहुत हाई लेवल पे, आपका मेडिटेशन एक उच्च लेवल पे पहुंच गया है और आप फोकस कर सकते हैं और आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हो। ये चीज़ें बस प्रूव हो जाती है कि आपको वहाँ तक सुनाई दिया, क्योंकि आप बाहर के सब साउंड को बंद करके अपने सूक्ष्म रूप को ले जाके ब्रह्मांड की वो ध्वनि सुन पाए, तो वो एक बड़ी चीज़ है। लेकिन वो एक स्टेप है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बोला, बस एक वो मंदिर की एक सीढ़ी है। मंदिर अभी ऊपर और बहुत चढ़ना बाकी है, तो वो सीढ़ी पे अटके मत रहना। अब बहुत से लोगों का सवाल होगा कि अगर मैंने सुन लिया है साउंड, तो क्या मैं डेली अनहत नाद को सुनता हूँ? क्या अनहत नाद सुनने से कुछ जादुई ऐसे कुछ चमत्कार होते हैं? तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अनहद नाद सुनने से ऐसे कोई चमत्कार नहीं होते हैं। जैसे मैंने 3 फ़ायदे अभी बताए, बस वही फ़ायदे। और क्या मैं डेली अनहद नाद सुनता हूँ? तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं सुनता हूँ मैं। अभी ये ऐसा नहीं कि मैं उसके अगेंस्ट हूँ, लेकिन जैसे मैंने बोला ना, मैं वो सीढ़ी कब की छोड़ चुका हूँ। अभी तो मैं बहुत ऊपर की सीढ़ियों पे, भगवान के पास में क्या, भगवान के साथ ही रहता हूँ। भगवान जी मेरे साथ रहते, तो अभी मैं वो सीढ़ी पे क्यों अटका हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? क्योंकि देखो, मेरा सीधा सवाल है आपसे, अभी कितने लोग समझ पाए मुझे पता नहीं, कि अगर मैं डायरेक्टली प्रभु का नाद सुन सकता हूँ, तो मैं अनहद नाद क्यों सुनूं? अगर डायरेक्टली प्रभु मेरे से बात कर रहे हैं, मैं उनसे बात कर सकता हूँ, मैं उनको सवाल पूछता हूँ, वो मुझे जवाब देते हैं, मुझे ज्ञान मिलता है, ज्ञान की सरिता ऊपर से बहती है, तो भाई उसमें ज़्यादा मज़ा है ना। तो ये सूं सूं की आवाज़ सुन के वो अनहद नाद में क्या करें? उसमें कुछ रखा नहीं। वो एक फर्स्ट स्टेप रहती, ठीक है। जब आप मेडिटेशन, क्योंकि प्रभु तो डायरेक्टली आपसे बात करेंगे नहीं, प्रभु दर्शन भी नहीं देंगे, पहले सांकेतिक रूप में आपको दिखाएंगे। ये सब मैंने स्टेप्स कवर करे हैं पिछले वीडियोस में, वो देख लेना। और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाना, तो और अच्छे में कुछ चीज़ें जो सिर्फ वीडियो के माध्यम से शेयर नहीं हो सकती, कुछ इमेजेस दिखाना, कुछ साउंड और ये श्लोक भी स्तोत्र, वो आपको मैं अब सब शेयर करूँगा वहाँ पे। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूँगा, ठीक है। तो जब मुझे प्रभु का नाद मिल रहा हो, तो मैं अनाहत नाद के फंदे में या वहाँ पे क्यों अटका रह जाऊँ? और जो अटके रह जाते हैं फिर वो उसी लेवल के है स्पिरिचुअली, आप समझ लो। हमें उससे ऊपर उठना है, तो अनाहत नाद इम्पोर्टेंट है, लेकिन प्रभु के नाद से ऊपर नहीं। प्रभु जब खुद बात करते हैं, जब खुद ज्ञान देते हैं, और वो अमूल्य ज्ञान रहता है, वो अमृत पीने जैसा रहता है, वो अमृत पान करने में मुझे आनंद मिलता है, तो ये ध्वनि में क्यों अटके रहें, ठीक है। तो ये मेरे टेक अवे है। बाकी बहुत से आपको चैनल्स में कुछ कुछ लोग बताएंगे, तो ऐसा नहीं है, बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलेंगे। मैं जो क्लियर है, जो सत्य है, वो आपको बता दिया, ठीक है। और ना ही कुछ अनहत नाद सुनने से आपको मोक्ष मिल जाएगा। मोक्ष मिलता है बुद्धि के लेवल पे, मोक्ष मिलता है मेंटेलिटी के लेवल पे, मानसिकता के लेवल पे। और जो मेरे वीडियोज़ है ना, कुछ लोगों को हो सकता है लगे कि प्रवचन है बहुत लंबे, ये साइंटिस्ट क्या है और योगी क्या है और ये मोह माया क्या है और ये हलाहल विषपान क्या है ना। लोगों को लग सकता है, लेकिन मैं, असल चीज़ वही है, वो मेंटेलिटी, वो मेंटल प्लेन पे जब आपका इवॉल्वमेंट हो जाएगा ना, इवोल्यूशन हो जाएगा, आपकी उत्क्रांति हो जाएगी,
तभी मोक्ष मिलेगा, तभी मुक्ति मिलेगी। ये बात आप पूरे दिमाग में डाल लो, क्योंकि ये पूरा भ्रम, पूरा मोह माया जाल है ना, ये मानसिकता का है। आपका माइंड किस तरीके से देख रहा है ना, उस पे सब डिपेंड है। और ये मानसिकता को तोड़ना है तो बुद्धि की आँख से, ज्ञान की तीसरी आँख से तोड़ना पड़ता है। और ज्ञान देना है तो फिर सब चीज़ें थोड़ी डालनी पड़ती है। तो इसीलिए जो हमारे ये स्पिरिचुअलिटी की पाठशाला है, ये एक जो सिलेबस हम तैयार कर रहे हैं, उसमें सब टॉपिक्स कवर होंगे। मेडिटेशन भी हो चुका है, अनाहतनाद भी आएगा, आ चुका है ऑलरेडी, बाकी और भी चीज़ें आएंगी। ठीक है, बस जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। तो एक एक स्टेप बाय स्टेप हम सब चीज़ें देखेंगे। बस किसी एक चैप्टर को पकड़ के नहीं रहना है हमें। भगवान की एग्ज़ाम में पास होना है तो पूरा सिलेबस स्टडी करना है। इस अनाहतनाद का एक चैप्टर पकड़ के बैठ गए, एक चैप्टर करने से पास नहीं हो गया। ठीक है, तो ये मेरा मैसेज है। मैं आपको अनाहतनाद से शुरू करके लेके जाऊंगा भगवतनाथ तक, भगवान की आवाज़ सुनने तक। भगवान सिर्फ आवाज़ नहीं, डायरेक्टली वो बोलेंगे आपसे, वहाँ तक। अब इसमें आपके कर्म कितने हैं, क्या है, आपकी लगन कितनी है और आप कितने जुड़े हुए हैं, ज्ञान कितना लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो कैसा लगा आपको वीडियो मुझे बताइए। थैंक यू सो मच।